बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज नावल जूलियाना टॉप एक्शन बाय मज़र कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इस गैर मुल्किया का हुलिया बताओ जो तुम्हें रेस्टोरेंट में मिला था, लॉर्ड बोमैन ने चौंक कर पूछा और जूलिया ने तफसील से हुलिया बता दिया। यस बॉस, ये बिल्कुल बर्ट का हुलिया है। ये डॉक्टर कारगिल का साथी है, मार्टा ने जल्दी से कहा। इसका मतलब है कि इस लड़की को बाकायदा ट्रैप किया गया है और अब मुझे यकीन आ गया है कि ये बीमारी कुदरती नहीं है बल्कि इस वाइट स्टार की खुद पैदा करदा है, लॉर्ड बोमैन ने होंठ काटते हुए कहा। यस बॉस, मार्टिन ने जवाब दिया। इस डॉक्टर कार्मिन को होश में लाओ, अब यही सब कुछ बताएगा, लॉर्ड बोमैन ने फुरकारते हुए कहा और कोड़ा चटखाता हुआ डॉक्टर कामिन की तरफ बढ़ गया। यस बॉस, मार्टिन ने कहा और तेजी से कुर्सी पर बेहोश पड़े हुए डॉक्टर कामिन की तरफ बढ़ा। दूसरे लम्हे चटाख की जोरदार आवाज से कमरा गूंज उठा। इस मार्टिन ने पूरी कुव्वत से डॉक्टर कामिन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। पहला थप्पड़ ही इतना जोरदार था कि डॉक्टर कामिन गिराता हुआ होश में आ गया। डॉक्टर कामिन, मुझे पहचानते हो? जज जज जी हाँ, आप लॉर्ड बोमैन हैं, डॉक्टर कामिन ने हैरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। अब बताओ कि व्हाइट स्टार के साथ मिलकर तुमने मेरी बेटी जैकी और इस लड़की जूलियाना के साथ क्या साजिश की है? एक एक लफ्ज बता दो, वरना मैं इस कोड़े से तुम्हारी खाल उतार दूंगा। साजिश? कैसी साजिश लॉर्ड? मैं तो, डॉक्टर कामिन ने हैरत भरे लहजे में कहा। लेकिन इससे पहले कि इसका फिक्रा मुकम्मल होता, शराब की आवाज़ के साथ ही खारदार कोड़ा लहराता हुआ डॉक्टर कामिन के जिस्म से टकराया और कमरा डॉक्टर कामिन की होलनाक चीख से गूंज उठा। खारदार तार वाले कोड़े ने डॉक्टर कामिन के बाजू और सीने का गोश्त फाड़ दिया था। बोलो, सब कुछ बोलो, लॉर्ड बोमैन ने बिखरे हुए लहजे में कहा और फिर इसका कोड़ा किसी मशीन की तरह चल पड़ा और कमरा शराब शराब और डॉक्टर कामिन की होलनाक चीखों से गूंज उठा। लॉर्ड बोमैन वाकई इंतहाई बेदर्दी से इस डॉक्टर पर मुसलसल कोड़े बरसाए जा रहा था। बोलो, अब भी वक्त है, मुझे मार डालो, फिर तुम्हारी बेटी भी मर जाएगी और दुनिया भर में कोई ऐसा आदमी नहीं जो उसे ठीक कर सके, डॉक्टर कामिन ने रजियानी अंदाज में चीखते हुए कहा और इसके साथ ही इसकी गर्दन एक तरफ को ढलक गई। मर जाए, बेशक मर जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। लॉर्ड बोमैन वाकई पागल लगता था। इसने पहले से भी ज़्यादा बेदर्दी से कोड़े बरसाने शुरू कर दिए और कुर्सी पर बंधा हुआ बैठा डॉक्टर कामिन पानी से निकलने वाली मछली की तरह तड़पने लगा। इसका पूरा जिस्म बुरी तरह जख्मी और लहूलुहान हो रहा था। बब बब बताता हूँ, पानी दो, मुझे पानी दो, बताता हूँ, अचानक चीखते हुए डॉक्टर कामिन ने कहा। पहले बताओ, वरना, लॉर्ड बोमैन ने एक बार फिर चीख कर कहा और साथ ही इसने पूरी कुव्वत से एक बार फिर कोड़ा मार दिया और डॉक्टर कामिन एक बार फिर जोरदार चीख मारकर बेहोश हो गया। जूलिया होंठ पीछे दरिंदगी के इस खौफनाक मुजाहरे को देख रही थी, लेकिन इस वक्त इसकी पोजीशन ऐसी ना थी कि वो कुछ बोल सकती थी। बॉस, अगर ये मर गया तो मदाम जैकी की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी, डॉक्टर कामिन के इस तरह चीख मारकर बेहोश होते ही मार्टिन ने दबे दबे लहजे में कहा, क्योंकि इस गोरीले का कोड़ा वाला हाथ एक बार फिर ऊपर कोट रहा था। ओह हाँ, ठीक है, इसे पानी पिलाओ, लॉर्ड बोमैन ने सर हिलाते हुए कहा और मार्टिन तेजी से कदम उठाता एक कोने की तरफ चला गया। चंद लम्हों बाद जब वो वापस आया तो इसके हाथ में पानी से भरा हुआ जग था। इसने जग में मौजूद आधे से ज़्यादा पानी डॉक्टर कामिन के जख्मी चेहरे पर उंडेल दिया और डॉक्टर कामिन एक बार फिर झुरझुरी लेकर होश में आ गया। तकलीफ की वजह से इसका हलक खुद ब खुद खुल गया था। मार्टिन ने बाकी पानी इसके हलक में उंडेलना शुरू कर दिया और डॉक्टर कामिन लाशऊरी तौर पर बड़े बड़े घूंट लेकर पानी पीने लगा। पानी अंदर जाने से इसका हल्दी की तरह जर्द होता हुआ चेहरा तेज़ी से बहाल होना शुरू हो गया और जब इसने पानी पीना बंद कर दिया तो मार्टिन ने बाकी पानी इसके जिस्म पर उंडेल दिया और ज़ख्मों पर पानी के बौछार पड़ने से डॉक्टर कामिन की हालत यकलख ख़राब हो गई। वो मुसलसल चीखने लगा, लेकिन ये हालत वक्ती थी। पानी की वजह से वो थोड़ी देर बाद सुकून सा महसूस करने लगा था, क्योंकि इसकी चीखें मध्यम पड़ती जा रही थीं। देखो कार्मेन, तुम बड़े डॉक्टर हो और इस लिहाज से मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें इस अपने अस्पताल का सबसे बड़ा डॉक्टर तैनात किया था। तुम्हें ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मुहैया की थीं, लेकिन तुमने मुझसे ही गद्दारी की और वाइट स्टार के आलाकार बन गए। मैं इस तरह कोड़े मार मार कर तुम्हारे जिस्म की एक एक रग तोड़ दूंगा,
जो मेरा और मेरी बेटी का दुश्मन हो, मैं इसका दोस्त कैसे हो सकता हूँ? लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी टिप में आला खिदमत की बिना पर मैंने फैसला किया है कि तुम्हें ज़िंदा रहने का आखिरी मौका दिया जाए, और अगर तुमने मुझसे ताउन किया तो तुम्हें वाइट स्टार से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा, बशर्ते ये कि तुम मुझे ये तमाम कहानी बता दो। लॉर्ड बोमेन ने बड़े ठहरे हुए लहजे में कहा, और जूलिया सोचने लगी कि ये लॉर्ड बोमेन वाकई जहनी तौर पर इंतहाई शातिर आदमी है। मम मम मैं बता देता हूँ, मुझे तुम पर यकीन है, वाकई मुझसे गलती हो गई है। अब इस गलती का अजाला मैं भरपूर तरीके से करूँगा। डॉक्टर कारमन ने रुक रुक कर कहा, तो बोलो, मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। लॉर्ड बोमेन ने कड़क लहजे में कहा, यह कहानी इस तरह शुरू होती है कि वाइट स्टार के कर्नल जेरोस की छोटी बहन मुझसे मिली। वो बेहद खूबसूरत है, मैं भी उसे पसंद करने लगा। इसके बाद अचानक वो गायब हो गई और मुझे वाइट स्टार की तरफ से ऐसी तस्वीरें मिली कि अगर वो मंजर आम पर आ जाती तो मुझ जैसे आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर को सिवाय खुदकुशी के और कोई रास्ता नजर न आता। कर्नल जेरोस ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसका दस्ते राज डॉक्टर कारगिल मेरा शागिर्द बन गया। इस दौरान अफ्रीका के एक कदीम कबीले का पुजारी, जो कुछ अरसे से यहाँ वेस्टर्न कामन में रह रहा था, बीमार होकर अस्पताल आया। मैंने इसका इलाज किया तो एक बार इसने बातचीत के दौरान अफ्रीका के इंतहाई घने जंगलात में मौजूद दलदलों में पैदा होने वाले एक पौधे का जिक्र किया कि इस पौधे से निकलने वाला रस इंतहाई ख़तरनाक होता है। वो इंसानी खून में मिलकर सीधा इंसानी दिमाग पर असर डालता है और इंसान पर बेहोशी के दौरे पड़ने लगते हैं, लेकिन इंसानी जहन या जिस्म पर इसका कतई कोई असर नहीं पड़ता। इन दौरों का वफ़ा कम होता जाता है और फिर वो आदमी मुसलसल बेहोश रहने लगता है, लेकिन सिवाय बेहोशी के इसके जहन को कतन कोई नुकसान नहीं पहुंचता। सिर्फ शऊर काम करना छोड़ देता है। अगर इस बेहोशी में आदमी को मसनूई तौर पर खुराक वगैरह दी जाती रहे तो वह आदमी तवील अरसे तक मुसलसल बेहोश रह सकता है। इसका इलाज भी इंतहाई हैरत अंगेज़ है, बिल्कुल सादा। नमक के महलूल की एक ख़ास मकदार अगर इस आदमी को पिला दी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 खुराकों में इस रस का असर ख़त्म हो जाता है और फिर वो आदमी बिल्कुल सेहतमंद और नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर कारगिल के ज़रिए ये बात कर्नल जेरोस तक पहुंच गई और फिर यहाँ से आपके खिलाफ एक खौफनाक साजिश का आगाज़ हुआ। आप पर बराह रास्त हाथ नहीं डाला जा सकता था, इसलिए इन्होंने मादाम जैकी को अलहकार बनाने की कोशिश की। वो मादाम जैकी की मदद से आपकी ज़ीरो लिबर्टी के राज हासिल कर सकते हैं। इस तरह वो आपके बाद आपके ग्रुप का खात्मा और ज़ीरो लिबर्टी पर कब्जा आसानी से कर सकते थे। चुनांचे मादाम जैकी को इस मखसूस जहर का इंजेक्शन होटल के एक कमरे में नींद के दौरान लगाया गया और मादाम जैकी बीमार हो गईं। इन पर बेहोशी के दौरे पड़ने लगे। लामहला वो मेरे अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच गईं। इस दौरान कर्नल जेरोस ने वेस्टर्न कामन से बहुत दूर एक पसमानदा मुल्क पाकेशिया में मादाम जैकी जैसी दूसरी लड़की की तलाश शुरू करा दी और इस तलाश के दौरान ये लड़की इन्हें मिल गई, जो गैर मुल्की भी थी और इसका ताल्लुक भी पाकेशिया से था। इस लड़की को भी इसी जहर का इंजेक्शन लगा दिया गया और फिर ड्रामा खेलकर डॉक्टर कारगिल उसे इलाज के लिए अपने हमरा लेकर यहाँ पहुँच गया। अब इन लोगों की प्लानिंग ये थी कि इस लड़की का जहनी ऑपरेशन करके इसका जहन कंट्रोल कर लिया जाता, फिर इस पर मादाम जैकी का ऐसा मेकअप किया जाता कि कोई उसे पहचान ना सकता। ऑपरेशन की वजह से इसकी आवाज़ का बदल जाना भी मशहूर कर दिया जाता। इसके बाद ये लड़की मादाम जैकी के रूप में आपके पास पहुंच जाती, जबकि मादाम जैकी के जहन को कंट्रोल करके उसे इस लड़की के कवायफ बताकर पाकेशिया भेज दिया जाता। इस तरह आप उसे कभी तलाश भी ना कर सकते और फिर इस लड़की की मदद से आपके तमाम राज इन तक पहुंच जाते। बस ये है सारी कहानी, डॉक्टर कारमेन ने कहा, और जूलिया की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। वो तसव्वुर भी ना कर सकती थी कि वो इस कदर खौफनाक साजिश का शिकार हुई है। और ऐन इसी लम्हे अचानक इसका जहन तेज़ी से चकराया और इसके साथ ही इसके जहन पर तारीकी का दबेज पर्दा फैलता चला गया और वो एक बार फिर इस दिमागी दौरे का शिकार हो चुकी थी। इमरान ने मखसूस कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। इसकी प्लानिंग के ऐन मुताबिक एयरपोर्ट सिक्योरिटी के हुकाम ने बट और इसके साथी को गिरफ्तार करके सीक्रेट सर्विस के मेम्बरान के हवाले कर दिया था और सीक्रेट सर्विस के मेम्बरान ने इन्हें दानिश मंजिल पहुंचा दिया था। ये सब कुछ इतनी तेज़ी और खामोशी से हुआ कि एयरपोर्ट पर मौजूद अफराद को इसका इल्म ही ना हो सका। सिक्योरिटी हुकाम इन्हें स्पेशल चेकिंग के बहाने एक कमरे में ले गए और वहाँ इन्हें बेहोश करके एक खुफिया रास्ते से एयरपोर्ट से बाहर लाया गया और वहाँ सीक्रेट सर्विस के मेंबर, जो बज़ाहिर स्पेशल एजेंसी के मेंबर बने हुए थे, इन्हें लेकर दानिश मंजिल पहुँच गए। और जब इमरान ने ब्लैक ज़ीरो से तस्दीक कर ली कि ये दोनों अलग-अलग मखसूस कमरे में पहुँचा दिए गए हैं, तो वो सीधा एयरपोर्ट से दानिश मंजिल पहुँचा और अब वो पूछगछ के लिए इस खास कमरे में दाखिल हो रहा था। अंदर दाखिल होकर इमरान ने देखा कि सामने फर्श पर वही गैर मुल्की बेहोश पड़ा था जिसका तारुफ मैडोना ने बट के नाम से कराया था। दूसरा साथी दूसरे कमरे में था। इमरान ने एयरपोर्ट से चलने से कबल ही
ब्लैक ज़ीरो को हिदायत दे दी थी कि इन्हें अलग-अलग कमरे में रखा जाए ताकि दोनों से हासिल होने वाली मालूमात को आपस में मिलाकर नतीजा निकाला जा सके। इमरान ने दरवाज़ा बंद किया और मखसूस लॉक लगाने के बाद वो तेज़ी से आगे बढ़ा और इसने झुक कर बर्ड को सीधा किया और इसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। लेकिन सिवाय सफरी कागजात के इसके जेब में और कोई ख़ास चीज़ न थी। इमरान एक तवील सांस लेता हुआ सीधा खड़ा हुआ और इसने पीछे हटते हुए एक लख्त जोर से लात बर्ड की पसलियों में मारी। दूसरे लम्हे पर एक चीख मारकर होश में आ गया। अरे, तुम तो एक ही ज़रब में होश में आ गए। वो तुम्हारा साथी तो कह रहा था कि तुम बड़े सुपर एजेंट हो, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। और बर्ड जो होश में आते ही हैरत से इधर-उधर देख रहा था, यकलख्त उछल कर खड़ा हो गया। इसकी हैरत भरी नज़रें सामने खड़े इमरान पर जमी हुई थीं। तुम अली इमरान, ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ हूँ? बर्ड ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। ये मेरी सर्कस का ट्रेनिंग रूम है। ट्रेनिंग रूम समझते हो, जहाँ किसी को सुधाया जाता है। लेकिन मेरी सर्कस ज़रा मुख्तलिफ किस्म की है। दूसरी सर्कसों में तो जानवरों के शो दिखाए जाते हैं, जबकि मेरी सर्कस में आदमियों के शो होते हैं। अलबत्ता तमाशाई इंसानों की बजाय जानवर होते हैं, और वो सुधे हुए जानवरों के शो देखकर इंसानों के जो शो देखकर बड़े खुश होते हैं। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में जवाब देते हुए कहा। और इमरान की बात सुनकर बर्ड के चेहरे पर ऐसे तासुरात उभर आए जैसे इसका वास्ता किसी पागल से पड़ गया हो। क्या बकवास है? क्या तुम पागल हो? बर्ट ने गुस्से से पुकारते हुए कहा। अगर दिमागी दौरों का यही हाल रहा तो वाकई मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन इस लड़की को तो डॉक्टर कारगिल मैसर आ गया था, मगर मेरे हिस्से में इसका साथी बर्ट आया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और डॉक्टर कारगिल का नाम इसने जानबूझ कर लिया था। इसकी तवक्का के ऐन मुताबिक डॉक्टर कारगिल के अल्फाज सुनते ही बर्ट लाशऊरी तौर पर बुरी तरह चौंक पड़ा। तुम वाकई पागल हो, हट जाओ सामने से, न जाने मैं कहाँ गया हूँ। बर्ट ने होंठ काटते हुए कहा और फिर इस तरह आगे बढ़ा जैसे ज़बरदस्ती इमरान को एक तरफ हटाकर दरवाज़ा खोलकर बाहर चला जाएगा। लेकिन जैसे ही वो करीब आया, इमरान का हाथ बिजली की सी तेज़ी से घूमा और लहीम शहीम बर्ट इस तरह उछल के कमरे के कोने में जा गिरा जैसे वो इंसान की बजाय कोई हल्की सी गेंद हो। इसके हलक से खुद ब खुद चीख निकल गई थी, और जिस गाल पर इमरान का थप्पड़ पड़ा था वहाँ इसकी उंगलियों के निशानात ने जख्म डाल दिए थे। बर्ट के मुंह से भी खून की लकीर बाहर निकल आई थी, लेकिन नीचे गिरते ही बर्ट इस तरह उछल कर खड़ा हो गया जैसे उसके जिस्म में हड्डियों की जगह स्प्रिंग लगे हों। सीधी तरह बता दो कि तुमने और डॉक्टर कारगिल ने इस गैर मुल्की लड़की को क्यों अगवा किया है? इमरान ने एक लख्त भेड़िए की तरह गुर्राते हुए कहा। इसका चेहरा भी बेहद बेहद गजबनाक हो गया था। क्या बकवास है? कैसी लड़की? कैसा डॉक्टर कारगिल? और कैसा अगवा? बर्ट ने गाल पर हाथ रखते हुए झिंझलाए हुए लहजे में कहा। सुनो बर्ट, अब भी वक्त है जो कहानी सामने ले आओ, वरना याद रखो ये कमरा तुम्हारी रूह फरसा चीखों से गूंज उठेगा। इमरान का लहजा इंतहाई गजबनाक था। डॉक्टर कारगिल के नाम पर बर्ट के इस तरह चौंकने से इसका सारा मूड ही बदल गया था, और अब इसकी छठी हिस्स बता रही थी कि वो इन लोगों के हाथों वाकई अहमक बन गया है, और इसने अपने हाथों से जूलिया को इनके हवाले कर दिया है। इसलिए इसके जहन पे यकलख्त गुस्से की सुर्खी नमूदार होने लगी थी। तुम वाकई पागल हो, मेरा किसी अगवा से कोई ताल्लुक नहीं है, बर्ट ने गाल पर हाथ रखते हुए कहा, और इमरान तेजी से इसकी तरफ बढ़ने लगा। अब इसने इस बर्ट से फौरी तौर पर सब कुछ उगलवाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि अगर उसे मालूम हो जाता कि असल चक्कर क्या है तो अब भी जूलिया को बचाया जा सकता था। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, बर्ट ने एकलख्त उछलकर इस पर हमला कर दिया। इसने बड़े माहिराना अंदाज में इमरान पर कराटे का खौफनाक वार करना चाहा, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो पहले से भी ज़्यादा खौफनाक अंदाज में चीखता हुआ फ़ज़ा में उछला, और इससे पहले कि वो नीचे गिरता इमरान ने हैरत अंगेज़ तौर पर उसे फ़ज़ा में ही दबोचा, और इसके साथ ही इसने इसके जिस्म को मोड़कर इस तरह फर्श पर फेंका कि बर्ट का निचला जिस्म तो किसी बटी हुई रस्सी की तरह मुड़ गया, जबकि इसका ऊपर वाला जिस्म इमरान के दोनों हाथों में जकड़ा हुआ था। और जैसे ही इसका मुड़ा हुआ सर फर्श पर लगा, इमरान ने उछलकर दोनों फैली हुई टांगों को जोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि बर्ट का सर इसके दोनों पैरों के दरमियान बुरी तरह फंस गया। बर्ट ने तड़प कर सीधा होना चाहा, लेकिन इसी लम्हे इमरान ने इंतहाई फुर्ती से इसके निचले जिस्म को, जो इसके हाथों में जकड़ा हुआ था, इस तरह मोड़ दिया जैसे धोबी कपड़े धोने के बाद उसे मरोड़ कर नचोड़ते हैं। और बर्ट के हलक से इस कदर रूह फरसा चीखें निकलने लगी जैसे उसके जिस्म का हर मसाम चटक रहा हो। इसकी हालत यकलख ख़राब हो गई थी, और पूरे जिस्म से पसीना आबशार की तरह बहने लगा था। वो इंतहाई खौफनाक अंदाज में इमरान के हाथों में जकड़ा हुआ था। इसके जिस्म की तमाम हड्डियां मुड़ गई थीं। बोलो, वरना एक ही झटके में सारी हड्डियां बैक वक्त तोड़ दूंगा, इमरान ने गुर्राते हुए कहा, और इसके साथ ही इसने अपने दोनों हाथों को हल्का सा झटका दिया तो बर्ट की रूह तक जख्मी हो गई। बब बब बताता हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा, ओह ओह, ये तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। बर्ट के हलक से खरखराहट नुमा आवाज़ें निकलने लगीं। बोलो, वरना, इमरान ने गुर्राते हुए कहा।
वो लड़की व्हाइट स्टार ने अगवा कराई है, मादाम जैकी की जगह लेने के लिए, बट ने इंतहाई तकलीफ के आलम में हकलाते हुए कहा। पूरी तफसील बताओ 1 लम्हे में, वरना, इमरान ने एक और झटका देते हुए कहा। और बर्ट की तकलीफ अपनी पूरी इंतहा पर पहुंच गई। इमरान जानता था कि इस पोजीशन में बर्ट को जो तकलीफ पहुंच रही होगी वो नाकाबिले बर्दाश्त है। चुनांचे वही हुआ। बर्ट यकलख्त किसी टेप रिकॉर्डर की तरह शुरू हो गया, और जैसे जैसे वो बोलता जा रहा था इमरान की आंखें हैरत से फैलती जा रही थीं। बस ये सारी बात है, अब खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, बर्ट ने चीखते हुए कहा। लेकिन इमरान ने यकलख्त जोरदार झटका दिया और बर्ट के हलक से निकलने वाली चीख से कमरा गूंज उठा। चीख के अख्ताम पर वह मखसूस खरखराहट भी निकल आई थी जो रूह के जिस्म से निकलते वक्त पैदा होती है। और इमरान ने एक झटके से जो बर्ट के जिस्म को नीचे फर्श पर फेंक दिया। बर्ट का जिस्म इसी तरह मोड़े तोड़े अंदाज में साकत पड़ा रहा। इसकी गर्दन टूट चुकी थी और वो हलाक हो गया था। इमरान तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसने दरवाजे से दरवाज़ा खोला और फिर भागता हुआ ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ गया। खैरियत इमरान साहब? ब्लैक जीरो ने उसी तरह वहशियाना अंदाज में भागते देखकर हैरत से पूछा। बिल्कुल खैरियत नहीं है, जूलिया इंतहाई शदीद खतरे में फंस गई है। ट्रांसमीटर निकालो, जल्दी करो, मुझे सफदर को कॉल करना होगा, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। और ब्लैक जीरो ने दौड़कर साइड रैक से ट्रांसमीटर उठाया और उसे इमरान के सामने रख दिया। इमरान ने बिजली किसी तेजी से ट्रांसमीटर उठाया और इस पर फ्रीक्वेंसी सेट की और फिर बटन दबा दिया। चंद लम्हों तक तो रब्ता कायम ना हुआ और फिर 1 लाख ट्रांसमीटर पर जलता बुझता हुआ बल्ब मुसलसल जलने लगा। ये रब्ता कायम हो जाने की निशानी थी। अब ट्रांसमीटर से भी मखसूस आवाज़ निकलने लगी थी। हेलो, इमरान कॉलिंग, ओवर, इमरान ने कहा। इसके लहजे में बेपनाह सख्ती थी। यस सफदर अटेंडिंग, ओवर। दूसरी तरफ से सफदर की आवाज़ सुनाई दी। सफदर, तुम इस वक्त किस पोजीशन में हो? ओवर, इमरान ने पूछा। मैं इस वक्त वेस्टर्न कार्मेन के एक पब्लिक फ़ोन बूथ में मौजूद हूँ। टैक्सी में सफ़र के दौरान आपकी कॉल आई तो मैंने टैक्सी रुकवाई और करीब ही एक फ़ोन बूथ में पहुँच कॉल अटेंड कर रहा हूँ। क्या बात है, आपका लहजा कुछ परेशानी लिए हुए है? ओवर, सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। जूलिया कहाँ है? ओवर, जूलिया को एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया है। क्यों? ओवर, सफदर के लहजे में और भी ज़्यादा हैरत नमूदार हो गई।